हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो कल वाला व्लॉग जहाँ से एंड किया था उसके आगे का है ये। बाबू को मैं डॉक्टर से दिखा के लेके आई थी, फिर उसे मेडिसिन वगैरह दे दिया है और अभी थोड़ा सा उसको आराम लग रहा है। उसके बाद फिर ना मुझे सब्जी वगैरह लेने के लिए जाना था क्योंकि ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं था घर में। सबसे मेन तो रहता है आलू, प्याज और टमाटर। ये तीन चीज़ अगर रहते हैं ना तो फिर ये रहता है चलो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। तो वो भी ख़त्म हो गए थे। तो सब्जियां लानी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो दोनों बच्चों को फिर मैं घर पे छोड़ के गई थी। कल एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि 3 साल के बच्चे को अकेले छोड़ के मत जाया करो और किसी को बोल के जाया करो देखने के लिए। तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। वैसे मैं उसको कभी अकेले छोड़ के नहीं जाती हूँ, फर्स्ट टाइम ही मैं गई थी क्योंकि बाहर मौसम मतलब वो क्या बोलते हैं, मौसम भी ख़राब था, कीचड़ वगैरह थे, तो मैं लेके नहीं जाना चाह रही थी और नीचे वो जाना नहीं चाह रही थी। तो इस वजह से मैंने उसे फ़ोन दे दिया था और मैं तुरंत ही आ गई थी नीचे। वैसे मैंने बोल दिया था देखने के लिए। और जब दोनों बहनें होती है तब तो मैं छोड़ के चली जाती हूँ। मतलब फ़ोन जो है मेरा एक और, तो उसमें मैं चला के दे देती हूँ गाने वगैरह, तो वो लोग देखते रहते हैं और तब तक मैं लेके आ जाती हूँ। तो मतलब इतने देर तो रह लेते हैं। और ये है कि यहाँ पे सारी चीज़ें पास में ही है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और क्या कर सकते हैं, अभी अकेले रहती हूँ तो बच्चों को भी इस हिसाब से मुझे ढालना पड़ता है। और मुझे अकेली हूँ, मुझे सारी चीज़ें हैंडल करनी है तो मुझे बाहर भी जाना पड़ता है। बट मुझे अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे बताई। और उसके बाद फिर सब्ज़ी तो मैं लेके आई थी, लेकिन मेरा मन करा था, अभी बरसात का मौसम चल रहा था, वैसे ही पकौड़े खाने का मन करता है और सब्ज़ी कुछ भी ऐसा बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा चलो आज कढ़ी पकौड़े ही बना लेती हूँ। और जैसे मैंने बताया था कि बारिश सुबह से बहुत ही ज़्यादा हो रही थी तो सब्जियाँ भी कुछ ज़्यादा मिली नहीं। इधर क्या होता है ना, बारिश इतनी ज़्यादा होती मतलब हुई कि पूरा रोड जो है भर गया था। तो भैया शायद सब्ज़ी वगैरह भी लेके नहीं आए थे, तो ज़्यादा कुछ था नहीं, तो बस काम चलाऊ चीज़ें ही मैं लेके आई थी। और उधर से मैं दही लेके आ गई थी। तो आज जो है मैं कढ़ी चावल बनाऊँगी और बाबू के लिए देखूंगी, होगा तो मैं खिचड़ी बना दूंगी। वैसे वो खाना मतलब वैसे ही नहीं खाती थी पहले, अभी तो तबीयत ख़राब है तो और भी ज़्यादा नखरे करती है। तो अगर इसे कड़ी खाना होगा तो वो खा लेगी, या तो फिर मैं उसके लिए बना दूंगी। तो बस यहाँ मैं फटाफट से पकौड़े बना देती हूँ। और बाबू को बीच में मैंने सुला दिया था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आधे के बाद थोड़ा सा खिला के और फिर उसे मैंने दवाई वगैरह दे दी है। तो अभी वो जितना रेस्ट करे उतना ही अच्छा है। 2 दिन बाद वापस से डॉक्टर ने बुलाया है कि मतलब क्या कैसे है वो देखने के लिए। जैसे बुलाते हैं ना सारे नॉर्मली कि 2 दिन बाद दिखाना, तो वैसे ही। तो बस मुझे ये है ठीक हो जाए। और मतलब वहाँ से सेम मेडिसिन लेके आई हूँ, दिया है ना, तो अभी थोड़ा सा मुझे आराम भी लग रहा है उसको। मेरा यही था कि वो ठीक हो जाए। एक साथ इतनी सारी चीज़ें उसको हो गई ना, तो थोड़ा सा मैं परेशान हो गई थी। और आशी अभी ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे कि बच्चे कैसे हैं, तो दोनों अभी काफ़ी पहले से ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पकौड़े बन गए थे। पकौड़े थोड़े से ही मैंने बनाए थे क्योंकि मतलब बच्चों का क्या है ना कि एक बार जो दिन में खा लेंगे तो रात में खाने में फिर नखरे करते हैं। तो अभी सूखे पकौड़े खाएंगे तो खा लेंगे, कढ़ी में इतना ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं। बाबू तो नहीं खाएगी अभी, मतलब मैं दूंगी भी नहीं उसको। आशी खाएगी तो खा लेगी। तो बस यहाँ पे पकौड़े जो हैं वो बन गए हैं। इसमें तेल थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं इसे निकाल के और सेम कढ़ाई में जो है मैं कढ़ी भी मैं छौंक दूंगी। और चावल मैंने पहले ही बना लिए थे, जब तक मैंने कढ़ी की तैयारी करी है तब तक चावल बना लिए थे। और जब तक सीटी निकलेगी ना तब तक कढ़ी भी बन जाएगी। तो मतलब खाना जो है फटाफट से बन जाएगा, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और कढ़ी चावल थोड़े से अच्छे लगते हैं खाने में। अभी सब्जियां जो है ना मतलब मन ही नहीं करता है खाने का, बट फिर वही लाना तो है ही। तो यहाँ पे क्या वैसे तो 5 फोरन का तड़का लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे सौंफ, जीरा, राई और मेथी और साथ में सूखी हुई लाल मिर्च से तड़का लगाया था। ऊपर से मैं तड़का नहीं लगाती हूँ, मैं एक साथ ही लगा देती हूँ। पहले मैं लहसुन का तड़का डाल के लगाती थी कढ़ी में, मुझे अच्छा लगता था, बट अभी ये सिंपल वाली भी अच्छी लगते हैं। तो देखिए तड़का यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ कढ़ी का घोल। तो मैंने सारे मसाले वगैरह मैं इसी में डाल देती हूँ, मतलब दही और बेसन को घोलती हूँ तो उसी में नमक, हल्दी और गरम मसाला या धनिया पाउडर जो भी आपके पास है वो डाल देती हूँ। थोड़ा सा मैं कसूरी मेथी भी इसमें डालती हूँ, आज मैंने नहीं डाला है। तो जब तक कढ़ी बॉईल हो रही है तब तक मैं यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह जो है निकाल के रख ले रही हूँ। और आज ज़्यादा कुछ जैसे मैंने बताया सब्जी में मतलब था ही नहीं, तो जो भी मुझे मिला वही मैं लेके आ गई। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए लेके आई थी नाशपाती। अभी क्या है सर्दी जुकाम का टाइम है तो केले वगैरह मैं नहीं ला रही हूँ क्योंकि केले से कफ होता है। नहीं तो मेरे घर पे हमेशा केला रहता ही रहता था, तो इस वजह से फिर मैं नाशपाती लेके आ गई थी। और नाशपाती दोनों को ही पसंद है और अभी मतलब मौसम भी चल रहा है। एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि सावन के महीने में नाशपाती नहीं खाते हैं, और एक ने कमेंट किया था कि बैंगन नहीं खाते हैं। तो होता है होगा, नहीं खाते होंगे, सबके यहाँ के अलग अलग होते हैं। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे साग नहीं खाते सावन में, बाकी आप सारी चीज़ें खा सकते हो। तो हर मतलब जगह की अलग अलग मान्यताएँ होती है। तो यहाँ पे मैं लौकी और पत्ता गोभी लेके आई थी। पत्ता गोभी जो है आशी को थोड़ा अच्छा लगता है तो मैं बस बहुत छोटा सा लेके आई थी।
उसके अलावा बस वही आलू प्याज टमाटर अदरक यही सारी चीज़ें मैं लेके आई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लाई। और यहाँ पे कढ़ी जो है बॉईल हो गया था तो मैं इसमें डाल देती हूँ पकौड़े, और ऊपर से मैं तड़का नहीं लगाऊंगी। ऑलरेडी आप देख सकते हो मतलब बहुत ही टेस्टी वाली कढ़ी बनी थी। आशी को बहुत ज़्यादा पसंद है कढ़ी। और अभी ना कुछ दिनों से आशी जो है वो ठीक ठाक खाना खा रही थी, मतलब जो भी मैं सब्जी वगैरह या कुछ भी बनाऊँ तो खा लेती थी अच्छे से, उसे पसंद आ रहा था। लेकिन होता है ना जैसे बच्चे ठीक से खाना खाने लगे खुद ही मन में होने लगता है चलो अभी तो मतलब ठीक से खा रहे, खुशी होती है ना। और फिर इतने से ही नज़र लग जाती है बच्चों को। तो कल आप लोगों ने ये भी बोला था कि नज़र उतारो, तो बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं मतलब इन लोगों को बहुत ही जल्दी बच्चों को वैसी लग जाती है, कहते हैं माँ की भी नज़र लग जाती है, तो वही है। तो अभी कल शनिवार था तो मैंने कर दिया था। कोशिश करूँगी हर शनिवार को कर दूँ, इतने काम होते हैं ना कि मैं भूल ही जाती हूँ करना। तो अभी हो रही है हमारे यहाँ पे बारिश, अभी क्या सुबह से ही हो रही है। एक तो बीमार पड़ी है और दूसरी बारिश में जाके छत पे खड़ी है। अब मैं इसको मना कर रही हूँ तो रो रही है। अब तो कहते हो ना बहुत अच्छी बेटी है आपकी, बहुत क्यूट है, देख लो। अब बाल छोड़ो, आशी गंदी बात। अभी इसको नीचे लेके आई, उसके बाल पोछे। खुद तो बीमार पड़ जाएगी, परेशान कौन होता है? मैं। रोना आ जाता मुझे करते करते भी। एक बीमार पड़ी हुई, ये देखो गोदी में लेके बैठी हुई हूँ मैं, और इसको कोई लेना देना है, परेशान हो तो बैठ के रोने लगेगी, और मतलब कोई नहीं मम्मी से। ये वाला अच्छा चेंज क्यों खड़ी थी बारिश में, बताओ जरा। आपको पता है ना बीमार पड़ जाओगी, फिर तुरंत बीमार पड़ जाती हो। आजकल के जो बच्चे हैं ना उनके साथ सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो आज ना पूरे दिन जो है बारिश हुई है, और मतलब रुक रुक के हो रही है। शाम को जब पानी आ रहा था तो मैं बर्तन धो रही थी, हल्की हल्की आ रही थी, और इतने में आशिश जो है मतलब बगल वाली छत पे बच्चे रहते हैं ना, तो डेली शाम को ये लोग बातें करते हैं आपस में। तो उधर बारिश हो रही थी और वो वहाँ पे खड़ी होकर बातें कर रही थी। मैं किचन में थी, मुझे पता भी नहीं। फिर जाके मैंने देखा, फिर उसको बुलाया तो आ ही नहीं रही थी। उतने दिन में पूरे उसके बाल गीले हो गए। तो मतलब बच्चों को तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, बीमार पड़ जाएंगे ना तो मतलब हालत जो है हमारी ख़राब होती है। तो मतलब मेरा इतना दिमाग ख़राब हो रहा था। तो जब भी आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हो ना बच्चों को लेके, तो मैंने बताती हूँ कि सब ने ऐसे बोला, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो यहाँ पे वो मेरी बात सुन नहीं रही थी, तो मैंने कहा अब से तुम शैतानी करोगी ना तो मैं वो भी वीडियो बना के डालूंगी, ताकि लोगों को पता चले कि तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो। तो बस यहाँ पे वही हमारी नोक झोंक चल रही थी। उसके बाद फिर बेडशीट चेंज करी थी, बिछाया नहीं था। सुबह क्या था ना, बाबू को वॉमिटिंग आई थी, तो मतलब वैसे तो उसने नीचे किया था, बट फिर भी थोड़ा सा उसमें लग गया था बेडशीट में, तो मैंने हटा दिया था। और उसके बाद फिर मैं बेडशीट बिछा ही नहीं पाई थी, मतलब ऐसे ही ऊपर से बिछा के फिर बच्चों को सुला दिया था। अभी जाके मैं मतलब बिछा रही हूँ ठीक से। और ये वाली बेडशीट जो है ना, ये भी मुझे मेरी शादी के टाइम पे मिला था, गिफ्ट मिला था। मतलब हमारे इधर तो क्या होता है कि साड़ी या ज्वेलरी या पैसे वगैरह देते हैं नई बहू को, लेकिन मुझे लगता है शायद यूपी साइड में ऐसा है, या मुझे नहीं पता। इनके दो फ्रेंड की हैं, घर से मुझे बेडशीट मिली थी, तो होता होगा शायद ऐसा कुछ। तो ये वाली बेडशीट जो है ना, थोड़ा सा इसका कलर डार्क है, बट इसको मैंने ज़्यादा बिछाया नहीं है, तो इस वजह से मैं बिछाती नहीं थी। लेकिन अभी बरसात का मौसम है, सामने मुझे ये दिख गया तो मैंने बिछा लिया। और आज छुट्टी थी ना, तो दोनों ने मुझे इतना परेशान किया कि मतलब कहते हैं ना आंसू निकलना, तो पूरे दिन मेरे रो रो के ही निकले हैं। एक तो बाबू की तबीयत ख़राब है, तो उसका मुझे एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीना से लेके दवाई से लेके हर एक चीज़ में। इधर राशि जो है वो भी मतलब बदमाशी करती है, बहुत ही ज़्यादा सुनती नहीं है। एक तो मौसम इतना ख़राब चल रहा है ना कि भाई बीमार तो होना ही होना है। ऊपर से अभी बारिश में ये गीली हो गई तो मेरे को टेंशन हो रही थी। तो फिर अच्छे से बाल वाल तो सुखा दिए, बट फिर भी इसको बहुत जल्दी मतलब लग जाती है, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है। तो इस वजह से मना करती हूँ मत जाओ, लेकिन फिर वही है, बच्चे सुनते कहाँ हैं, इन्हें मतलब क्या ही फ़र्क पड़ता है। परेशान तो जो है मम्मी होती है। अभी ना मतलब 3-4 दिन से ऐसे हो गया है कि मतलब मैं रात को मेरी नींद ही नहीं पूरी हो पा रही है, तो मुझे खुद जो है थकान जैसी लग रही है। ऊपर से घर के जो काम है वो तो होते ही होते हैं, और फिर इसकी तबीयत ख़राब है तो इसको लेके फिर मुझे खाने पीने से लेके हर चीज़ को लेके रहता है कि खाना नहीं खा रही है तो उसे फिर बहला फुसला के खिलाओ। मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाती, कभी 1 चम्मच खा लिया, कभी 2 चम्मच खा लिया, तो अलग अलग चीज़ें बना के दो, तब ऐसे ही चलता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है इधर भी चला जा रहा है। इस वजह से प्रॉपर जो है ढंग से मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही। जो जितना शूट कर पाती है उतना ही आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। और इधर मुझे आज मतलब शाम होते होते मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि बच्चे जो है ना बिल्कुल सुनते नहीं रहते। इधर इतनी सारी चीज़ें हैं तो एकदम से मैं परेशान हो गई हूँ। और कभी कभी मुझे लगता है नहीं कि शायद मैंने अपने ऊपर ना कुछ ज़्यादा ही जिम्मेदारी ले ली है, और शायद इसी वजह से मेरी जो है ना ये हालत हो गई है। होता है जो इंसान ज़्यादा सोचता है या ज़्यादा समझता है ना, तो उसे ही सारी चीज़ें जो है वो झेलनी पड़ती है। इधर देख रहे हैं वापस से बारिश आ रही है झमाझम वाली। बच्चे जो है दोनों सो गए हैं,
दोनों तो नहीं सोए हैं। आशी जो आज जल्दी सो गई थी, एक तो उसकी डांट पड़ी क्योंकि बारिश में गीली हो रही थी, दूसरी चीज़ है दोपहर में सोई नहीं थी तो उसको नींद आ रही थी। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी छत पे थोड़ी देर बारिश में। मतलब ऐसा मन कर रहा था ना बस शांति से थोड़ी देर मैं बैठ जाऊँ, मेरा सर लग रहा था फट जाएगा। तो वैसे मैं बाबू को जो है फ़ोन इतना मैं देती नहीं हूँ, बच्चों को नहीं देती हूँ मैं फ़ोन। नेट ऑन करके तो बिल्कुल भी नहीं देती हूँ, अब जब भी देती हूँ नेट ऑफ करके ही देती हूँ। कुछ मैंने वीडियोज़ डाउनलोड कर रखे हैं तो वही देखते रहते हैं। लेकिन कभी कभार अभी जैसे मेरा इतना सर दर्द हो रहा था तो मैंने इसे दे दिया, और ये जल्दी सो गई ना तो मुझे टेंशन हो रही थी कि कहीं इसको फ़ीवर ना हो जाए, बट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बेडशीट मैंने उड़ा दिया। बाबू जो है फ़ोन देख रहे, इसे इतना इंटरेस्ट नहीं है फ़ोन वगैरह में, बस थोड़ी देर देखेगी उसके बाद फिर वो बंद कर देती है। तो रात के लगभग अभी बज गए हैं 9:30। वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है लेकिन आशी दिन में सोई नहीं थी तो सो गई है। और बाबू भी खाना वगैरह खिलाया उसको मैंने बहुत मुश्किल से। अब करूँगी सबसे मुश्किल काम जो है दवाई पिलाना, क्योंकि दवाई जो है बहुत ज़्यादा परेशान करती है पीने में। आज मेरी खुद इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो रखी है कि मैं बता नहीं सकती। तो बस इसको पिलाऊंगी दवाई और सोच रही लोग मतलब ये सो जाए ना थोड़ा जल्दी तो मैं थोड़ी देर शांति से रहूँगी और मेरे काम भी जो है वो मैं करूँगी। अभी बारिश इतनी ज़्यादा सुबह से हो रही है, इतनी ज़्यादा कि बस पूछो ही मत। मुझे लग रहा है ऐसे रहा ना तो कल भी शायद स्कूल की छुट्टी हो जाए। और जब छुट्टी हो जाती है ना तो एक लोग इतना मुझे परेशान करते हैं, इतना कि मतलब मैं पूरे दिन रोती रहती हूँ, इतना ज़्यादा दुखी कर देते हैं। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएंगे।